हर साल भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में लोग मानसून का इंतजार करते हैं। ये बरसाती हवाएं फसल उगाने, नदियों को भरने और जमीन को ठंडा रखने में मदद करती हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि मानसून सिर्फ सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। उनका मानना था कि गर्मियों में ज्यादा धूप होने पर बारिश होती है और सर्दियों में कम धूप होने पर रुक जाती है। लेकिन अब जर्मनी में पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कुछ नया खोजा है। आसमान याद रख सकता है कि मानसून कब शुरू करना है और कब रोकना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कितनी नमी होती है। नमी का मतलब है हवा में पानी की मात्रा। मानसून कैसे शुरू होता है? मानसून दो मुख्य कारणों से होता है। 1. जमीन और समुद्र अलग अलग गति से गर्म होते हैं। 2. गर्मियों में समुद्र से आने वाली हवाएं पानी, नमी ले जाती हैं। गर्मियों में जमीन समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म जमीन समुद्र से ठंडी और नम हवा खींचती है। यह हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश के बादलों में बदल जाती है। ऐसा सिर्फ समुद्र के पास ही नहीं होता। उत्तरी भारत इतना गर्म हो जाता है कि यह दक्षिणी समुद्र से दूर से नम हवाएं खींच लेता है। जब ये हवाएं केरल पहुंचती हैं, तो वे पहाड़ियों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और भारी बारिश करती हैं। यह बारिश फिर भारत के कई हिस्सों में फैल जाती है। सर्दियों में जमीन ठंडी हो जाती है। यह अब नम हवा नहीं खींच पाती, इसलिए मानसून खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है। मार्च और अप्रैल में जैसे जैसे गर्मी आती है, हवा धीरे धीरे नमी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जब हवा के हर क्यूबिक मीटर में लगभग 35 किलो पानी होता है, तो अचानक मानसून शुरू हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर में जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तब भी हवा में बहुत नमी होती है, इसलिए बारिश कुछ समय तक जारी रहती है। इससे पता चलता है कि आकाश की 2 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, बरसात या सूखा। यह इन दोनों के बीच बदल सकता है। अगर पहले से ही बारिश हो रही है, तो आमतौर पर बारिश होती रहती है। अगर सूखा है, तो फिर से शुरू होने में समय लगता है। इस तरह से आकाश मानसून को याद रखता है। यह कैसे पाया गया? वैज्ञानिकों ने भारत, चीन और अन्य देशों से वास्तविक मौसम डेटा का उपयोग किया। उन्होंने यह अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया कि वातावरण कैसे काम करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यदि प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन इस प्रणाली को प्रभावित करता है, तो मानसून देर से आ सकता है या बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। यह किसानों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन अब जब हम समझ गए हैं कि मानसून कैसे काम करता है, तो हम बदलावों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अगली बार जब जून में काले बादल दिखें, सोचिए ये सिर्फ सूरज नहीं, आसमान खुद याद करके बारिश ला रहा है। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए स्टूडेंट एज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।